पिछले वीडियो में हमने आपको गिद्धों के बारे में कई बातें बताई थी। इस वीडियो में हम गिद्धों के विलुप्त होने के कारण व गिद्धों के विलुप्त होने से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में जानेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने से पहले पिछला वीडियो जरूर देखें। साथ ही आगे आने वाले वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज से कुछ ही साल पहले शहर और गांव में सामान्यतः गिद्धों को किसी जानवर के मरे हुए शव पर बड़ी संख्या में देखा जा सकता था। कहीं बिजली के खंभे पर तो कभी पेड़ों पर इनका दिखना आम था। इनकी संख्या इतनी अधिक थी कि पहले इनकी गिनती करने की आवश्यकता ही महसूस नहीं हुई। 1990 के दशक तक यह पक्षी पूरे दक्षिण एशिया व दक्षिण पूर्वी एशिया में व्यापक रूप में पाया जाता था और इनको विश्व का सबसे बड़ी आबादी वाला परभक्षी पक्षी माना जाता था। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 90 के दशक तक इनकी संख्या 4 करोड़ के करीब थी, लेकिन कुछ ही सालों में इनकी संख्या घटकर 4 लाख से भी कम रह गई। विशेषज्ञों की माने तो यह कमी किसी भी पक्षी प्रजाति की अब तक की सबसे तेजी से हुई कमी है। गिद्धों की इतनी तेजी से हुई कमी ने शोधकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया। इस कमी के अध्ययन के दौरान प्रारंभ में कीटनाशकों को इसका कारण माना गया, क्योंकि इससे पहले कीटनाशकों ने अमेरिका में चीलों की संख्या को काफी प्रभावित किया था। लेकिन यह गिद्धों की संख्या में हुई इतनी तेजी से कमी को समझाने में असफल रहा। बाद में कई देशों के वैज्ञानिकों ने मिलकर इस समस्या की पड़ताल की। पाकिस्तान में मरे गिद्धों के पड़ताल के दौरान पशु दवाई डाइक्लोफेनेक को इसका दोषी पाया गया। यह दवा पशुओं को दर्द निवारक के रूप में दिया जाता है। जब इस दवाई का इंजेक्शन लगाया हुआ पशु मर जाता है और यदि उसको यह इंजेक्शन कुछ ही दिन पहले लगाया गया हो तो उस मृत पशु को खाने से गिद्धों के गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। क्योंकि यह दवाई अत्यंत सस्ती थी, अतः भारत में इसका उपयोग बहुत बड़ी मात्रा में होता था, जिससे 90 के दशक के बाद गिद्धों की संख्या में तेजी से गिरावट आई थी। वर्तमान में भारत में इस दवाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन फिर भी अशिक्षा के कारण कुछ हिस्सों में इनके घटकों का प्रयोग किया जाता है, जिससे अभी भी गिद्धों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। अच्छी बात यह है कि अब नई दवाई मेलॉक्सिकम आ गई है, जो गिद्धों के लिए हानिकारक भी नहीं है। अब तक हमने गिद्धों के विलुप्त होने के कारणों के बारे में जाना। अब हम गिद्धों के विलुप्त होने से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में जानेंगे। गिद्धों के विलुप्त होने से चूहों की संख्या में अचानक बहुत बढ़ोतरी हो गई है। साथ ही आवारा कुत्ते भी बहुत बढ़ गए हैं, जिससे रेबीज जैसी बीमारी के फैलने की संभावना भी बढ़ जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि गिद्ध स्वच्छता के काम में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, अतः गिद्धों की संख्या में आई कमी से पर्यावरण स्वच्छता के लिए सभी देशों का खर्च भी बढ़ गया। गिद्धों के विलुप्त होने का प्रभाव पारसी समुदाय के एक प्रमुख रिवाज पर भी पड़ा है। पारसी समुदाय अपने मृतकों को प्रकृति को समर्पित करते हैं। पारसी समुदाय अपने मृतकों को ऊंचाई पर स्थित पारसी शमशान में छोड़ देते हैं, जहां गिद्ध उन्हें खा लेते थे। लेकिन गिद्धों की संख्या में आई कमी से यह परंपरा भी प्रभावित हुआ है। अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गिद्धों की संख्या में आई कमी भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक गंभीर समस्या बन चुकी है। अतः विलुप्त हो रहे गिद्धों को बचाने के लिए सभी को एक होकर कार्यवाही करने की आवश्यकता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।